मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे नाला विधानसभा के जामताड़ा जिले में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं आना तो पहले चाहता था, लेकिन सुबह की सभाएं जरा देर से शुरू हुई और इसीलिए आते आते यहां देर हो गई और अब मुझे अगले 15 मिनट बाद, क्योंकि हेलीकॉप्टर 4:40 के बाद उड़ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे जाना भी पड़ेगा। तो मैं कम शब्दों में लेकिन आप सबके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जब झारखंड में घूम रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, चाहे गांव हो, चाहे गरीब की आवाज हो, चाहे किसान की आवाज हो, चाहे हमारे दलित भाई की आवाज हो, चाहे हमारी महिलाओं की आवाज हो, बहनों की आवाज हो, या फिर मेरे नौजवान साथियों की आवाज हो, आदिवासी भाइयों की आवाज हो, हमारे दलित भाइयों की आवाज हो, सब तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि रोटी बेटी माटी करे पुकार, झारखंड में एनडीए की सरकार। दूसरी बात, 13 तारीख को जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ, उस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड की जनता ने एक तरफा एनडीए का आशीर्वाद दिया है और यही काम वो 20 तारीख को करने वाली है। मैं एक बात और देख रहा हूं कि झारखंड का मिजाज सिर्फ सरकार बदलना ही नहीं है, झारखंड आक्रोशित है, झारखंड दुखी है, झारखंड के साथ जो छला हुआ है उसका गुस्सा है और इसलिए झारखंड अगले 20 तारीख को इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की और इंडिया अलायंस की सरकार को सबक सिखाने का मन बना बैठा है, सबक सिखाने का मन बना। और एक बात मैं देखता हूं कि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, दो बातें इन तीनों पार्टियों में बराबर है, कॉमन है, तीनों पार्टियों में। एक कि तीनों भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। दूसरा, तीनों ही पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। और तीसरा, तीनों ही पार्टियां आपस में बांटो और फूट डालो और राज करो और तुष्टीकरण की राजनीति करो, यह बात देखने को मिलती है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि इनके राज में समाज का कभी भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा, प्रदेश का भला नहीं होगा। देश का भला मोदी जी के नेतृत्व में, देश का भला एनडीए की सरकार में, देश का भला बीजेपी की सरकार में है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जब जब हम आए हैं और जहां जहां हम आए हैं, वहां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, ओबीसी इसकी चिंता की है तो वो एनडीए की सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने की है, बीजेपी की सरकार ने की है। अब आप देखिए, हम ओबीसी भाइयों की बात करें, ये ओबीसी का नारा लगाते हैं। इन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन देने में रोकने का काम पूरे 70 साल किया, 60 साल किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, मंडल कमीशन लागू नहीं होने दिया। ओबीसी, इनके राजीव गांधी फाउंडेशन में एक भी ओबीसी नहीं है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार की एडवाइजरी काउंसिल में एक भी ओबीसी नहीं था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं?
महाराष्ट्र सबसे पहले।